जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या दुनिया की कोई भी भाषा बोलते हैं तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और सब्जेक्ट गिनती के होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। काम कौन करता है भाई? मैं करता हूं, तुम करते हो, वह करता है, वह करती है, राम करता है, श्याम करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, शिक्षक करता है, एक बच्चा करता है, जानवर करता है, कुत्ते ने काट लिया, शेर ने खा लिया, मगरमच्छ निकल गया, यही सब होता है। यही सब तो करते हैं काम। कुत्ते ने काट लिया, घोड़े ने लात मार दी, मतलब कोई ना कोई करेगा ही ना काम। ठीक है। मान लो हिमांशु को बीबी ने उठा के फेंक दिया, ठीक है। मान लीजिए अनमोल के ऊपर लात रख दी, ठीक है, कुछ भी है ना। तो कुल मिला के कोई भी काम कोई ना कोई करेगा। आपके घर में जितने भी काम होते हैं वो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप कई बार कहते हैं भैया मीटर रीडिंग लेने वाला आ गया, आप बोलते भैया कपड़े धोने वाला वॉशरमैन आ गया, आप बोलते हो दूध वाला आ गया, आप बोलते हो पेपर वाला आ गया, आप बोलते हो टेलर आ गया, ड्राइवर आ गया, वकील साहब आ गए, है ना, बोलते हो गुरुजी आ गए, ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए, बैंक के बाबू आ गए, प्यून आ गया, ठीक है, छोटू आ गया, कल्लू आ गया, ठीक है, मेरा दोस्त आ गया, दोस्त के पापा आ गए। तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कोई ना कोई आदमी कर रहा है। उन सबको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर आती हमारी वर्ब। क्या आती? वर्ब। ये भी आपको पता होती, दुनिया का हर एक काम वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब देखो मैं कितनी सारी वर्ब कर रहा हूं, अभी कितनी सारी क्रियाएं मैं कर रहा हूं। मैं खड़ा हूं, स्टैंड, चल रहा हूं, वॉक, ठीक है, सोच रहा हूं, थिंक, ठीक है, मैं महसूस कर रहा हूं, फील, बोल रहा हूं, स्पीक, ठीक है, और सूंघ रहा हूं, स्मेल, कहीं भी कोई भी स्मेल आ जाएगी मुझे पता चल जाएगा, मतलब अलर्ट तो हूं मैं बिल्कुल भी। ठीक है। सुन रहा हूं मैं, लिसन या हियर, लिसन, सुन रहा हूं मैं आपको बड़े ध्यान से, लिसन। उसके बाद मैं मटक भी रहा हूं, मूव, मटकना क्या होता है? मूव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं फील भी कर रहा हूं, फील, है ना, फील इंग्लिश शब्द है। तो ये सारी की सारी वर्ब होती हैं। अब वर्ब में कितने प्रकार की होती हैं? जो कॉमन वर्ब होती हैं वो तो आपको पता होती हैं, जो अनकॉमन होती हैं वो आपको पता नहीं होती। कॉमन वर्ब क्या होती हैं? जैसे कि उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, नाचना, पढ़ाना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, काटना, खरीदना, बेचना, ठीक है, पकाना, बेचना, खरीदना, ये सब क्या है? कॉमन वर्ब है। और अनकॉमन वर्ब क्या होती हैं? जैसे कि जो ज्यादा उपयोग में नहीं आती आपके, जो कभी कभार यूज होती हैं, जैसे डूबना, ठीक है, आत्महत्या करना, सुसाइड, कमिट सुसाइड, या आपने कहा कि घटना, बढ़ना, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि एहसास कराना। भाई कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बहुत कम यूज होती हैं, वो हमें कठिन लगती हैं। बाकी जो यूज करता रहता है उसके लिए सरल है। ठीक है। अब मेडिकल फील्ड में जाओ तो वहां के लोगों के लिए मेडिकल के शब्द सरल है, हमारे लिए कठिन है। भाई कोर्ट कचहरी जाओ तो वहां के जो शब्द उपयोग में आते हैं बोले जा रहे हैं उनके लिए सरल है, हमारे लिए कठिन है। स्कूलों में जाओ तो स्कूलों की जो टर्मिनोलॉजी उनके लिए सरल है, हमारे लिए कठिन है। खेती बाड़ी में जो चीजें यूज होती कहो तो किसानों को पता हो, तुमको ना हो। सीड्रिल क्या होता है, सीडिंग क्या होती है, फीडिंग क्या होती है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बात है। तो कुल मिला के हम वर्ब की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। अब वर्ब के बाद आता है सीधा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी लगभग सब्जेक्ट ही जैसे होते हैं, जो काम करता है और उसी पे काम भी होता है। जैसे मान लीजिए तुम मुझे पढ़ाते हो तो यू टीच मी, आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं तुमको पढ़ाता हूं आई टीच यू, मेरे लिए तुम ऑब्जेक्ट हो गए। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच काम होता रहता है। जैसे आप गेहूं बोते हो तो कहीं तो बोओगे, तो जैसे कि आपने कहा कि यू सो वीट, सो मतलब होता है बोना, ठीक है, यू सो वीट, आप गेहूं बोते हो, तो यहाँ पे क्या बो रहे हो? गेहूं, तो गेहूं क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूरी अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और हमको बस यही समझना है। अब बाकी चीजें आपको सब पता है,
बस थोड़ा सा अंतर हमें करना रहता है। अब अंतर क्या करना रहता है, मान लीजिए हम हर बार एक ही सा सेंटेंस तो बोलेंगे नहीं। मान लीजिए मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूं, यही अगर बात 2 दिन बाद हो जाए तो मैं कहूंगा मैं तुमको पढ़ाता था। और अगर मैं ना तो पढ़ाता हूं ना पढ़ाता था, लेकिन मैं आपसे दावा कर रहा हूं मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो हो जाएगा आई विल टीच यू। तो कुल मिलाकर यही जो परिवर्तन होता है ये सीखना रहता है। हर बार ये तो बोलोगे नहीं आई टीच यू आई टीच यू आई टीच यू, क्योंकि 3 सेंटेंस अलग अलग बोल दिए, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊंगा। तो जो 3 बार जो हिंदी में अलग अलग सेंटेंस बोले, इन्हीं का परिवर्तन इंग्लिश में होगा, वही परिवर्तन सीखना रहता है, थोड़ा सा बीच का अंतर। अब मान लो किसी ने फिर बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूं, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये बात है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए बस बेसिक सी इतनी सी चीजें हैं। देखो अभी अंग्रेजी बोलना आने लगेगा आपको। जैसे हम किसी को बोले जाओ तो क्या बोलेंगे, गो। आओ क्या हो जाएगा, खेलो। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड। चालू करो या चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, कंप्यूटर आदि चलाओ, ऑपरेट, कार आदि चलाओ, ड्राइव, ठीक है। खोलो, बंद करो, क्लोज, ठीक है। पी लो, ड्रिंक, खा लो, सो जाओ, स्लीप, मर जाओ, डाई, ठीक है। भाग जाओ, रन, ठीक है। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। जंप, कूद जाओ, जंप। शादी कर लो, मैरी, शादी कर लो। बर्बाद हो जाओ, रियून। शादी करके बर्बाद होते हैं क्या, ऐसा होता तो अब सब बर्बाद हो चुकी होती पूरी दुनिया, वो तो मैंने लिखवा दिया, ऐसा नहीं होता। रियून, बर्बाद होना क्या होता है, रियून, ठीक है। उसके बाद पढ़ लो, रीड, लिख लो, राइट, WRITE, राइट, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब हम किसी को यही तो बोलते हैं, आइए, आइए क्या बोलेंगे, कम, जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज लगा दो, प्लीज स्टैंड अप। दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। प्लीज लगाना है तो और अच्छी बात है, कोई बड़ा है तो प्लीज लगा दो, दरवाजा खोलिए। अब छोटा हो उम्र में लेकिन पावरफुल तुमसे ज्यादा हो तो प्लीज लगाना पड़ेगा। अब मान लो 50 साल का आदमी नॉर्मल है और पता चला कि 22 साल का आदमी मान लो कलेक्टर है, तो वो तो जी सर और सब लगेगा। छोटे बड़े का नहीं है, ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण कौन ज्यादा है, किसका पद ज्यादा है ना। कई बार छोटे छोटे बच्चे प्रोफेसर बन जाते हैं, है ना, ये बात है। तो जाइए, आइए, खेलिए, बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, सिट डाउन, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, मतलब सीधे खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े भी हो जाइए ऊपर, है ना। स्टैंड मतलब सीधे खड़े हो जाइए। पढ़िए, नहीं स्टैंड अप ही बोलेंगे। ऑपरेट, एक्चुअली स्टैंड होता है खड़े होना, इसका मतलब है ऊपर आके खड़े हो जाइए। मतलब मैं ऐसा हूं तो आपने कहा स्टैंड अप, तो ये हो गया स्टैंड, ये हो गया स्टैंड और ये हो गया अप। मतलब स्टैंड अप मतलब सिर्फ ऊपर खड़े होने की बात हो रही, ठीक है। स्टैंड होता है खड़े होना, ठीक है, लेकिन स्टैंड अप चूंकि आप बैठे हो ना इसलिए अप बोलना पड़ेगा, स्टैंड अप, ठीक है। बाकी इतना कोई विशेष बात नहीं, ये तो वैसे ही पता है आपको, ना भी सीखो तो पता है कि सिट डाउन स्टैंड अप क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव करना है तो क्या लगा देंगे, डोंट, क्या लगा देंगे, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ। प्लीज लगाना है तो कृपया मत जाओ, प्लीज डोंट गो, है ना। मत जाओ, डोंट गो, प्लीज मत लगाओ, मत जाओ, मत आओ, मत खेलो, मत पढ़ो, नहीं मत बैठो, मत खड़े हो, मत पढ़ो, मत चलाओ,
डोंट ऑपरेट, मत चलाओ, मत खोलो, अरे रुक जा, इतना फास्ट नहीं बोलना, धीरे धीरे, मत चलाओ, मत खोलो, मत बंद करो, मत पियो, मत खाओ, मत सो, मत मरो, मत दौड़ो, मत कूदो, मत शादी करो, मत बर्बाद हो। ठीक है, क्या नोट नहीं लगाना ना, अब बताएंगे नोट कब लगाएंगे, फिलहाल तो नहीं लग रहा। दो सेंटेंस तो ऐसे हैं जो हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, समझ में आया? चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ये सेंटेंस ऐसे हैं जो हम सीधा बोल देते हैं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनको इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे खिड़की खोलो, मत खोलो, बैठ जाओ, मत बैठो, मुझसे बात करो, क्या हो जाएगा, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत पढ़ाओ, डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत पढ़ाओ, टीच मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, मेरा इंतजार मत करो, डोंट वेट फॉर मी, मेरा इंतजार मत करो, मुझे फोन मत लगाओ, डोंट कॉल मी, मुझे फोन मत लगाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भूलो मत, मुझे भूल मत जाना। एक ही बात है, मुझे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलना, डोंट फॉरगेट मी। एनी प्रॉब्लम? यही सब इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश को बहुत ज्यादा हवा समझते हैं हम लोग। अब दो चीजें तो आप सीख ही गए कि कभी भी इंस्ट्रक्शन देना होगा, दो चीजें तो हम बिंदास बोल ही देंगे। सीखने का सबसे एक और अच्छी बात यह है कि जब तक किसी भी भाषा को यूज में नहीं लाओगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और उसके लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बेशरम। बेशर्म जानते हो, जिसमें कोई शर्म नहीं होती। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, जिससे बने तो जो कर लो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कहते हैं ना, जिसको आई शर्म उसके फूटे कर्म। तो कभी भी किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी। हमें इस बात का डर रहता है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे हमारे दोस्तों के सामने तो हमारे दोस्त मजाक उड़ा देंगे, गलत हो जाएगा तो वो कहेंगे अरे यार तुमको आती जाती है नहीं है, तुम इंग्लिश इंग्लिश झाड़ते रहते हो। तो ये हम मन में सोच लेते हैं, उस चक्कर में हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते। बट रिमेंबर ऑलवेज, डोंट थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, think about your speaking only. Today they are making your fun, but tomorrow they will be onlooker, they will be onlooker, they will be laughing stock and you will be winner. At the beginning it happens not only for English, for anything. At the beginning we face difficulty and criticism of the people, we do not listen the positive compliments, we always face a negative criticism of the people. But afterward when we are winner, the same people come to appreciate you, come to give you the compliments. Okay, that is why always start something with a positive attitude, that I will be the winner. Okay, whenever you have this kinds of attitude that I am all in all, I am better in all. And remember one thing, if you are speaking English and somebody is making your fun, then reply that something is better than nothing. If I am speaking something, it is 100 times better than you are not speaking. It is 100 times better than you, because you are not speaking. And learning English doesn't mean to forget our mother tongue. Learning English doesn't mean to forget your mother tongue, but learning English is a symbol of your extra curriculum. Learning English is a symbol of your extra skill, your extra talent, your extra ability. Okay, that's why. And the people who gives you the negative comments, or the person who gives you, the person who criticize you, generally they don't want you to be best in your life. That is why they give this type compliments.
लोग अगर आपकी बुराई करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी बुराई करते हैं कि तुझसे नहीं होगा, दरअसल वो दो बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो नहीं चाहते कि तुम उनके साथ, वो नहीं चाहते कि तुम कुछ उनसे अलग करो, और दूसरा उनको एक भय रहता है कहीं धोखे से सही में सफल ना हो जाए। तो इसलिए दोस्त बहुत प्रयास करेंगे आपके कि आप ऐसा कुछ अच्छा ना कर ले। कभी भी कोई ढंग की सलाह नहीं बताता, ढंग की सलाह तो आपको खुद ही खोजना पड़ती है। कभी भी कोई भी अगर कोई बहुत पैसे कमा रहा है तो आप उससे बोलोगे कि यार भाई तू बहुत पैसे कमा रहा है, मुझे भी बता दे यार पैसे कमाने का आइडिया, कैसे पैसे कमाते हैं। गारंटी से वो आपको सही सलाह देगा ही नहीं, आपको उठ पटांग सलाह देगा, बोले कुछ नहीं पैसे कमाने में, ऐसे ऐसा कर लो। जितने भी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे जो कोर्स दे रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी बाय यूट्यूब, उन्होंने एक ने भी काम की बात किसी ने नहीं बताई। जो टॉप सीक्रेट है वो किसी ने नहीं बताया कि व्हाट्स द रियल सीक्रेट टू सक्सेस इन लाइफ, बिकॉज पर्सन डोंट वांट टू सी हिज कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी मार्केट में नहीं देखना चाहता, वो क्यों देखेगा, जबरदस्ती क्यों अपने लिए कंपटीशन खड़ा करेगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली इन द एजुकेशन always follow the instruction of your teacher, because teacher is only person who want you to see in the top position, who want you to see in the top position। सिर्फ टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको टॉप पोजीशन पे देखना चाहता है। अदरवाइज द मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, मेंबर ऑफ योर लोकेलिटी, फ्रेंड्स ऑफ योर सर्किल, दे ऑल डोंट वांट यू टू बी बेटर। they are ready to help you, they always give you the moral support, but they don't want you to be a best among them। that's why listen the voice of your conscience and follow that। okay, अपने तो वही मैंने बताया कि सीखने के लिए सबसे पहले आपको बनना पड़ता है कठोर, स्ट्रॉन्ग, बेशर्म। हम तो बोलेंगे जिसको जो करना है कर ले, ऐसा अगर भाव लेके चलोगे एटीट्यूड, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये हम कितने जल्दी सीख गए, कितने आसानी से सीख गए। जाइए क्या हो जाएगा, मत जाइए, डोंट गो, ये आप सीख गए। अब हमेशा बोलना है, इतनी चीजें तो बोले। अब हम बोलते हैं यार दरवाजा खोल दे यार, क्यों ऐसा बोला, ये नहीं बोल सकते, वो प्लीज ओपन द डोर। क्यों हम घर में नहीं बोल सकते मम्मी से भी, मम्मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या दिक्कत है, सीख तो गए। कि हम छोटे भाई को नहीं बोल सकते कि सिट डाउन देयर, क्यों नहीं बोल सकते कि स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। छोटी छोटी चीजें देखो, कोई भी चीज हैबिट में लाओगे जल्दी सीखते हैं, हैबिट में नहीं लाओगे तो दिक्कत होगी। हम क्यों परीक्षा के टाइम ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। एट द टाइम ऑफ, मतलब ऑल द टाइम यू हैव टू यूज योर लैंग्वेज। ओके, हम क्यों नहीं बोल सकते पापा से कि डोंट गो देयर, बोल सकते हैं। मान लो कुछ ऐसी जगह नहीं जाना तो मना कर सकते हैं। छोटे बच्चों को क्यों नहीं बोल सकते डोंट प्ले आउटसाइड, क्यों नहीं बोल सकते कि डोंट ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट टू मच। ओके, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, क्यों नहीं बोल सकते, डोंट टच माई मोबाइल, क्यों नहीं बोल सकते। चलो अब इसके बाद आपको यह चीज भी पता है, आई लाइक। आई लाइक क्या होता है, मुझे पसंद है, और मुझे नहीं पसंद है तो क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है आई लाइक, और मुझे नहीं पसंद आई डोंट लाइक। ठीक है, फिर हम पूछ लेते हैं तुम्हें पसंद है, यू लाइक, तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट लाइक। ठीक है, हम बोलते हैं आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक, परंतु तुम्हें पसंद नहीं है, बट यू डोंट लाइक। मुझे पसंद है आई लाइक, परंतु तुम्हें पसंद नहीं है, क्यों, क्यों, वाई, मुझे पसंद है, नालायक, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, मुझे पसंद है आई लाइक, तुम्हें पसंद नहीं है, बट यू डोंट लाइक, क्यों, वाई, मुझे पसंद है परंतु तुम्हें पसंद नहीं है, क्यों, 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 वाई, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, मुझे तुम्हारा भाई पसंद है, आई लाइक योर
ब्रदर, पहले बोलो मुझे पसंद है परंतु तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा भाई पसंद है। ऐसा क्या? ओ आई सी। ऐसा क्या? इज इट शो? इज इट शो? वो आई सी, ऐसा बोल सकते। अरे वाह, ऐसा वो आई सी या इज इट शो, वो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं ये नहीं करा रहा था अभी। मुझे पसंद है, आई लाइक। तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक। तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक। बट भी बेटा, तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक। क्या तुम्हें पसंद है, डू यू लाइक। क्या तुम्हें पसंद है, डू यू लाइक। क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पकाते हो, क्या तुम चलाते हो, क्या तुम नाचते हो। कितने बना सकते हैं डू से? क्या तुम पसंद करते हो, डू यू लाइक। क्या तुम लव करते हो, डू यू लव। क्या तुम मिस करते हो, डू यू मिस। क्या तुम चलाते हो, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम कूदते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो। स्मोक, क्या तुम पीते हो, क्या तुम पीते हो। डू यू ड्रिंक, क्या तुम दौड़ते हो। अगर मैं पूछ लूं डू यू रन, तो आंसर देना है यस, यस आई। और जो भी और नहीं करते तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट। आई डोंट जो मैं पूछूंगा वो। डू यू लाइक, यस आई लाइक। पूरा बोलो, डू यू लाइक, डू यू लाइक मी, यस आई। डू यू लाइक मी। डू यू स्मोक, क्या बोलोगे, नो आई डोंट स्मोक। डू यू स्मोक, डू यू स्मोक सिगरेट, नो आई डोंट स्मोक सिगरेट। डू यू ड्रिंक वाइन, नो आई डोंट ड्रिंक वाइन। डू यू ड्रिंक वाइन। डू यू ईट नॉन वेज फूड, आई डोंट ईट नॉन वेज फूड। डू यू ईट नॉन वेज। डू यू ईट राजश्री, डू यू ईट बिमल, आई डोंट ईट बिमल। डू यू ईट फूड, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू बिलीव इन गॉड। ओके, डू यू अटेंड कोचिंग। बस यही तो सब बोला जाता है। अब इसमें आगे पूछेंगे वाई डू यू अटेंड कोचिंग, वेयर डू यू अटेंड कोचिंग, हाउ डू यू अटेंड कोचिंग, तो आप वो कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना काफी है।